आप एक लड़के हैं और घर में आपकी शादी के लिए बातें चल रही हैं, आपके लिए कोई रिश्ता भी आया है, आपकी कुंडली भी मिला दी गई है। अब एक कदम और आगे बढ़ाना है, अब आपको लड़की देखने के लिए जाना है। जब आप लड़की देखने के लिए जाते हैं तो कई बार होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, कि आप ये सोचते हैं कि मैं क्या पूछूंगा, क्या मैं बात करूंगा। तो आज हम इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जब आप कोई लड़की देखने के लिए जाते हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिसके साथ आपका जीवन भर का एक रिश्ता जुड़ने वाला है, तो उस समय पर आपको किस तरीके से उस लड़की से बातें करनी है, क्या क्या आपको उससे पूछना है जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, प्रॉब्लम का हम तब भी नहीं कह सकते कि बाद में कुछ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम जब आप लड़की देखने जाते हैं तो कुछ सवाल जवाब आप कर लेते हैं तो आपको एक तसल्ली हो जाती है कि मैंने अपनी तरफ से सही किया है। ठीक है, तो जब भी आप लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिससे कि हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो कि जो आपके दिमाग में ना आया हो और अब ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में आ जाए। तो आप जब लड़की से पहली बार मिलते हैं तो पहली बात, आपको बिल्कुल भी उसको नर्वस फील नहीं कराना है, आपको बहुत फ्रेंडली होके मिलना है। कई लड़के होते हैं बहुत शाई नेचर के होते हैं, वो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनकी नेचर होती है ऐसी। ठीक है, लेकिन जिस लड़की के साथ आपका पूरे जीवन का रिश्ता जुड़ने वाला है, उस लड़की से आपको पहली मुलाकात में ही एकदम फ्रेंडली होकर बात करनी है। सबसे पहला सवाल आपको पूछना है कि आप किसी दबाव में आपकी शादी तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रेशर में तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी शादी आपको करनी है, क्या आप अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं। तो वो लड़की, अगर आप उस लड़की से फ्रेंडली होकर ये बात पूछेंगे तो उस लड़की को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि सामने वाला भी मुझसे फ्रेंडली बात कर रहा है तो मुझे भी उसके साथ में वैसे ही बात करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा सवाल उससे यही पूछना है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और क्या आप शादी के बाद भी पढ़ना चाहते हैं। कई लड़कियों का शौक होता है पढ़ाई करना, वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाती है हम और आगे पढ़ें। मतलब पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। कई बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, उस शौक होता है, उनको लगता है कि हमें आगे और पढ़ाई करनी है। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है, कई बार उसके ऊपर एक बाउंडेशन आ जाती है कि शादी के बाद ससुराल वाले उसको आगे पढ़ने की परमिशन नहीं देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में लड़की को आगे पढ़ने की परमिशन मिल जाएगी, तो आपको उससे पूछना है, एकदम क्लियरली पूछना है कि आप शादी के बाद पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर वो लड़की जॉब करती है तो आपको उससे पूछना है कि क्या आप शादी के बाद भी जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में मेरी वाइफ को शादी के बाद पढ़ाई करने की या जॉब करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो आपको ये बात उसको उसी वक्त बता देनी चाहिए। अगर हो सकता है उस लड़की की इच्छा हो कि मैं शादी के बाद पढ़ाई भी करूँ, मैं जॉब भी करूँ, आपके परिवार में आने के बाद उसे पता चलता है कि मैं जॉब करने की मुझे परमिशन नहीं है, मैं जॉब नहीं कर सकती, उस लड़की को बहुत दुख होगा और कहीं ना कहीं इससे आपके रिश्ते में भी खटास आएगी। ठीक है, तो आपको ये सब बातें पहले ही पूछ लेनी है। अगला सवाल जो आपको उस लड़की से पूछना है, उससे पूछना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से क्या क्या चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं उससे, आपके क्या सपने हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए क्या करे। देखिए, अब होता है क्या है, जो हमारे नॉर्मल परिवारों में क्या होता है कि शादी तो हो जाती है, ठीक है, एक लड़की पता नहीं क्या क्या सपने ले सोच के रखती है कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, और शादी के बाद जो होता है ना, वो लड़की हमेशा अपने पति को ही हर चीज़ बोलती है। ठीक है, उसको लगता है कि मेरा पति है, मैं उसको बोलूँगी, आगे वो अपने परिवार को बोले। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़का अपने परिवार के सामने वो सब बातें नहीं कह पाता है, तो उससे भी क्या होता है, दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप उससे पूछिए कि आप अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद रखती हैं, आपको पता चलेगा कि वो शादी के बाद क्या चाहती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप उन उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, आप उन उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, तो आप एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं जब आपने 2-3 सवाल पूछ लिए हैं, जैसे कि आपने पूछा कि जॉब आप करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, और आपको पता है कि आपकी फैमिली वाले आपकी वाइफ को जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे, तो वही बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको अगला सवाल उससे पूछना है कि आपकी पसंद क्या क्या है। जैसे कि आपको घूमना पसंद है, पार्टीज़ में जाना पसंद है, आपको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है। देखिए, अब क्या होता है कि दो लोगों को साथ रहना है, ठीक है, अगर दोनों में से एक की पसंद अलग है और दूसरे की अलग है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को बिल्कुल भी घूमने का, पार्टीज़ का बिल्कुल भी शौक नहीं है और वाइफ को बहुत ज़्यादा शौक है, वो बहुत एक्साइटेड रहती है घूमने के लिए कि मुझे तो आज कहीं पे घूमने के लिए जाना है, आज कहीं पे घूमने के लिए जाना है, मुझे तो आज रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने के लिए। या फिर कपड़ों की बात आ जाती है कि मैं शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ।
और आपको लगता है कि मेरे परिवार में शादी के बाद आने के बाद ये लड़की को शॉर्ट्स पहनने की या जीन्स पहनने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो आपको ये बात उसी वक्त क्लियर करके उसको बता देनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर उसे शौक होगा घूमने फिरने का, पार्टीज करने का, कपड़े अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े पहनने का, और आपके यहाँ पर उसे वो परमिशन नहीं मिलेगी, तो कल को परिवार वालों के साथ उसका झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा उसका आपके साथ ही होगा और उससे आपके रिश्ते खराब होंगे। तो आपको ये बातें पहले से ही क्लियर करके बता देनी चाहिए। देखिए आजकल का जो टाइम है वो पहले वाला नहीं है कि जहाँ पेरेंट्स ने बोल दिया वहाँ बच्चों ने शादी कर ली, ठीक है। आजकल का लड़का हो या लड़की हो अपने हक के लिए बोलते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। आजकल की लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद से देखिए पढ़ाई करने के लिए पहले दूसरे शहरों में जाती हैं, वो अकेली रहती हैं, उन्हें सब काम मैनेज करना आता है, उन्हें पैसा कमाना आता है, तो वो किसी की बंदिशों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और ना ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो इस लड़की के विचार हैं कि उसको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है, मूवीज़ का शौक है और मैं वो शौक उसके बाद में पूरे नहीं करा पाऊंगा, तो आपको एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि कल को आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एक सबसे ज़रूरी बात आपको जो पहली ही मुलाकात में उस लड़की से बात करनी है कि शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ या तो आपके जो छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, मैं उनके साथ ही रहूँगा। आपको शादी के बाद उनके साथ ही रहना होगा, ये बात आपको पहले ही क्लियर करके बतानी है, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं। कुछ लड़कियों की सोच होती है कि वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती हैं, तो ये बात आपको पहले ही क्लियर करके बतानी है कि मैं ऐसे अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। अगर आपको ठीक लगता है तभी हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। अगली बात जो आपको उस लड़की से पूछनी है, आपको ये पूछना है कि शादी के बाद आपको घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो जॉब करती हैं, वो बाहर रहती हैं, वो अपने लिए मेड लगा के रखती हैं, उनको काम करने की आदत ही नहीं होती है। और ख़ासतौर पे जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो घर का काम, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किया नहीं होता है और आज आपको लगता है कि मेरे घर में आने के बाद तो आपको घर का काम करना ही पड़ेगा, कम से कम खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उन लड़कियों को आदत नहीं होती, उसने कभी बनाया नहीं होता है। तो ये बात भी आपको क्लियर करके पूछनी, क्योंकि सिर्फ इसी एक बात की वजह से, क्योंकि लड़की को तो काम करना आता नहीं है, उसको खाना बनाना आता नहीं है, फिर कल को आपके घर में आएगी, आपकी मम्मी की और उसकी रोज बहस होगी और वो रोज वो भी आपको सुनाएंगी, वो भी आपको सुनाएंगी और रोज आपका दिमाग खराब होगा। और ये आप वैसे तो ये सब चीज़ें देखिए पूछने की नहीं होती है, कहने की नहीं होती है, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, आज की लड़की बदल चुकी है, तो आपके लिए पूछना बहुत ज़रूरी है कि कल को आपको घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे कई सारी लड़कियां देखी हैं जो सिर्फ इसीलिए घर छोड़ के चली गई कि क्योंकि उन्हें शादी से पहले कभी काम नहीं किया था और आज शादी के बाद उन्हें थोड़ा बहुत घर का जो काम करना पड़ता था वो करना नहीं चाहती थी, तो सिर्फ उनके रोज़ रोज़ इसी बात की वजह से झगड़े होते थे और फिर उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी और वो अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, सिर्फ इसी एक बात की वजह से कि क्योंकि उन्हें खाना नहीं बनाना था। तो कई घरों में होता है कि बर्तन के लिए, सफाई के लिए एक मेड आती है, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी खाना खुद ही बनाया जाता है। लेकिन लड़कियों को खुद खाना बनाने की आदत नहीं होती है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये बात तो आपको खास तौर पे पूछनी है कि कल को जब शादी हो के आप मेरे घर पर आएंगे तो आपको कम से कम खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अब आपने इतने सारे सवाल उस लड़की से पूछ लिए हैं, उसने इन सवालों का जवाब दिया है, अब आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाएगा कि इस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। या तो फिर बाद में अगर आपको लगता है कि हमारे बिल्कुल ही विचार अलग हैं हम दोनों के, जैसे कि मुझे तो बिल्कुल भी घूमने का शौक नहीं है और इसको तो घूमने का शौक है, तो कल को तो वो आपको ही बोलेगी, फिर ठीक है। अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो फिर झगड़े होंगे, वो आपको कहेगी कि नहीं मुझे तो संडे को घर में खाना ही नहीं खाना है, मुझे तो रेस्टोरेंट ही जाना है, और आप नहीं लेकर जाएंगे तो झगड़े होंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब रिश्ता टूट जाए ज़्यादा अच्छा, अभी तक तो रिश्ता जुड़ा ही नहीं है, अभी तो आप सिर्फ देखने आए हैं, बात तो बाद में होगी रिश्ता जुड़ने की, ठीक है। अब दूर हो जाना ज़्यादा अच्छा है, बाद में दूर हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी भी इंसल्ट होती है, आपके परिवार की भी इंसल्ट होती है, और पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे ना, क्योंकि शादी के बाद जब रिश्ता टूटता है ना तो बहुत सारी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है, उस लड़की के ऊपर पड़ता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, उसके पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप सब बातें पहले से क्लियर करें, ठीक है। क्लियर करने के बाद ही आप शादी के लिए हाँ करें। आज आपको लगेगा कि नहीं, घर वाले आपके ऊपर शायद थोड़ा सा प्रेशर भी डालेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन आज का टाइम वो नहीं है कि हम बाद में देख लेंगे। आपको पहले से ये बातें क्लियर करनी चाहिए, बाद में देखेंगे तो बाद का कुछ नहीं कह सकते आपकी बाद में क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको कुछ बातें बताई हैं, हो सकता है आपके इनमें से कोई भी बात आपके काम आए। हाँ, अगर आप पूछना चाहें तो आप एक पॉइंट ये भी पूछ सकते हैं कि कोई आपको हेल्थ इशू तो नहीं है। कई बार होता है कि कोई पहले से
किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू हो, आप अपनी तरफ से पूछ लीजिए। कल को कम से कम शादी के बाद अगर आपको कोई बात पता चलती है तो आप एक बात कहने लायक हैं, आप उससे पूछने लायक तो हैं कि मैंने तो आपसे पहले ये बात पूछी थी, आपने क्यों नहीं बताया उस वक्त, आपको बताना चाहिए था। आप कम से कम आपको तसल्ली रहेगी कि मैंने ये सवाल पूछा था, ये इनकी गलती है जो इन्होंने मुझे नहीं बताया। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट आपके काम आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।